बारे गुफ्तगू आप अहबाब समाप्त करते रहते हैं, लेकिन ये महीना तकरीबन हर साल इस मकसद वास्ते मैं खास किया ताकि जिस तरह मेरा और तुहाडा अकीदा पुख्ता है, मुस्तहकम है, कुरान और हदीस के नाल मुताबकत रखता है, इस तरह साडा अमल भी ऐसा होवे कि सानू मरन लग्या सकून रवे। जदों को कारीगर कोई शै बनांदा है, यकीनी तौर पर वह बनाने का एक मकसद हुंदा है। मैं मिसालां दियां ते बहुत ज्यादा ने, हवाई जहाज तो लैके एक मोबाइल तक, मोबाइल तो लैके एक कार्ड तक, USB तक, बहुत सारिया मिसालां ने। जदों कोई कारीगर, जदों कोई साने बनाने वाला शै नूं तैयार करता है, उहदे तैयार करन दा एक मकसद हुंदा है। जिन्हें फेसबुक बनाई उहदा भी एक मकसद है, जिसने यूट्यूब बनाई उहदा भी एक मकसद है, जिसने व्हाट्सएप बनाया उहदा भी एक मकसद है। यानी कोई शै बनाने वाले दे तसव्वुर तो बाहर नहीं हुंदी कि मैं किस मकसद वास्ते बना रहा, उस मकसद दा उसनूं बखूबी इलम हुंदा है। अल्लाह ताला ने मैनू ते तुहानू बनाया, तखलीक फरमाया, और जो तो बनाया तो अल्लाह ताला ने मकसद भी इरशाद फरमाया कि इंसान मैं तेनू क्यों बनाया, मैं तेनू क्यों पैदा फरमाया, तेरे पैदा फरमान का मकसद की है। इस वास्ते मैं तेन नहीं बनाया कि जमीन ते चलदा फिरदा रहो, इस वास्ते नहीं बनाया कि मुख्तलिफ अनवाओ अकसाम दे खाने इस्तेमाल कर, इस वास्ते नहीं बनाया कि हम वक्त हालते सफर विच रहो, इस वास्ते नहीं बनाया कि हम वक्त हालते नींद अंदर रहो, इस वास्ते नहीं बनाया कि तेरी जिंदगी का मकसद ही कोई नहीं, शुतरे बेमुहार, इस वास्ते नहीं बनाया। तेरे बनान दा मकसद वही देवे कि तू हम वक्त मेरी इबादत विच अपना वक्त गुजार, इबादत विच वक्त गुजार। वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि असा इंसान और जिन इस वास्ते पैदा फरमाए ने ताकि ये इबादत करन। बोलो की करन, सब बोलिए ना, क्या करें? ये इबादत करें। और इबादत इहदे मुख्तलिफ अंदाज ने। रोजा रखना भी एक इबादत है, हज करना भी एक इबादत है, तवाफ करना भी इबादत है, सदका व खैरात करना भी इबादत है, निसाब मुकम्मल है ते ज़कात देना भी इबादत है, और नमाज की हालते क़ियाम ये भी इबादत है, नमाज की हालते रकू ये भी इबादत है, नमाज की हालते सजदा ये भी इबादत है, तशहुद बैठना, कादा करना, अत्तहियात बैठना ये भी की, ये बोलो इबादत है। कोई इंसान सारी रात क़याम अंदर गुजारे ते इबादत है, सारी रात सजदे अंदर गुजारे ते इबादत है। अगर कोई बंदा किसी नेक मकसद नू सामने रख के किसी दी खिदमत कर देवे, ये भी उहदे वास्ते इबादत है। और ये सारियां इबादतां असी अल्लाह नू राजी करने वास्ते करने आ। बोलिए ना, अल्लाह नू राजी करने वास्ते करने आ। इबादत करने वास्ते फरिश्ते बहुत ज्यादा ने, इबादत करने वास्ते अल्लाह दी मखलूकात दे अंदर बेशुमार मखलूकात ऐसियां ने जिहड़ियां हम वक्त मेरे अल्लाह दी पाकी बयान कर दियां रहिंदियां।
उन्हां दा एक लम्हा भी ऐसा नहीं जिहड़ा पाकी तो बगैर गुजरे। अल्लाह दी तस्बीह बयान कर दियां। कोई भी शै कायनात अंदर ऐसी नहीं जिहड़ी अल्लाह ताला दी तस्बीह बयान ना करदी होवे। युसब्बिहु लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्द, जो आसमानां विच है वो भी अल्लाह दी तस्बीह बयान करदा पिया, और जो जमीनां विच है वो भी अल्लाह दी तस्बीह बयान करदा पिया। आसमानां विच कौन ने? बोलिए, आसमानों में कौन है? फरिश्ते। जमीन में कौन है? इंसान और जिन्नात। उधर भी तस्बीहां बयान हो रही हैं, इधर भी तस्बीहां बयान हो रही हैं। हशरातुल अर्द, बल्कि मैं एक हशरातुल अर्द से मुझे बात याद आ गई है, ये सुन ले कि साडी अल्लाह ने इंसान को जिहड़ी इबादत दी है ना नमाज की सूरत विच, ये बहुत सारियां मखलूकात दियां इबादतां दा मजमूआ है। बहुत सारी मखलूकात दियां इबादतां दा मजमूआ है। मैं मिसाल लगा देन, तवज्जो ना जरा समझ लो, सुन लो। पहाड़ और दरख्त ये हमेशा हालते क़याम विच रहिंदे। जिनको समझ आई है वो गौर करें इस बात पे। पहाड़ रकू में नहीं है, सजदे में नहीं है, ये हालते क़याम में है। दरख्त हालते सजदा में नहीं है, हालते रकू में नहीं है, बल्कि किस में है? हालते क़याम में। बोलिए, हालते क़याम में। ये आसमान और चौपाए, भैंस, गाय, भेड़, बकरी, ऊंट, ये सारे के सारे जो हैं ये हालते रकू में है। आसमान भी हालते रकू में है। ये सारी चीजें, माल मवेशी, ये सब हालते रकू में हैं। और हशरातुल अर्द, ये रेंगने वाले कीड़े मकोड़े, रेंगने वाले कीड़े मकोड़े, ये सारे हालते सजदा में है। ये क्या है? बोलिए, हालते, सब बोलिए, हालते सजदा में है। रब दी रहमत ने मुस्कुरा के फरमाया, ए हजरत इंसान, ए सारियां अदावां मैं तेरे विच जमा कर देती हैं। जरा ऊंची आवाज से बोलिए ना, ऊंची आवाज से बोलिए। सारियां अदावां मैं तेरे विच जमा कर देती हैं। तू कदी हालते क़याम विच हुन्ना है, कदी हालते रकू विच हुन्ना है, ते कदी हालते सजदा विच हुन्ना है। हुण ए ओ इंसान जिहड़ा 5 वक्त दा नमाजी, जरा गौर कर अपने रब दी रहमत उत्ते कि मेरे अल्लाह ने तैनूं क़याम करने वाला बना दिता। मेरा रब चाहता तो तू क़याम ना कर दो, लेकिन रब ने चाहा कि मेरा बंदा क़याम करे। बताओ मेरे अल्लाह की रहमत और क्या लेनी है आपने? और रहमत खुदाबंदी क्या है? रब ने चाहा, फिर तौफीक अता की थी। तेनू अल्लाह ने वुजू दी तौफीक अता फरमाई। तू हालते वुजू विच अल्लाह दे घर विच आ गयो, मेरे अल्लाह ने तेनू नमाज बा जमाअत दी तौफीक अता फरमा दी। तू हालते क़याम विच आ गयो, फिर मेरे अल्लाह दा करम तेरे नाल वबस्ता रहा, ते अल्लाह दा करम तेरे शामले हार रहा। मेरे रब ने तेनू रकू दी तौफीक अता फरमा दी। बेटे की आवाज सेट करें, वॉल्यूम खोलें इसका, जरा आवाज ठीक हो इसकी। रकू दी तौफीक अता फरमाई, ठीक है, बेहतर है, माशाअल्लाह। फिर मेरे अल्लाह दा करम तेरे नाल नार रहा, मेरे करीम रब ने करम फरमाया, तेनू सजदे दी तौफीक अता फरमा दी। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जरा मजे नाल हदीस शरीफ सुनो, बड़े मजे से हदीस शरीफ सुनिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जदों मेरा उम्मती ते मेरे अल्लाह दा बंदा जदों वुजू करदा है ना, वाह खुश नसीबो जेड़े वुजू करदे। जदों वुजू करदा है
वजू करदियां हथ धोंदा है, मेरा अल्लाह अपने करम नाल हत्थां दे सारे गुनाह माफ फरमा देंदा है, सारे गुनाह माफ फरमा देंदा है, हत्थां दे गुनाह माफ हो गए। अच्छा कितना टाइम लगता है हाथ धोने ते जी? थोड़ा वक्त, थोड़ा वक्त, मिनटां दा हिसाब नहीं लांदे, बहुत थोड़ा वक्त। 3 दफा असीं हाथ धोने आ, इन्हां उंगलां दा खलाल भी करने आ, उंगलां दा खलाल भी करने आ, अच्छे तरीके नाल इस जगह तक असीं अपने हत्थां नूं धो लैने आ। बस धुपण दी देर है, वुजू दे ओ पानी दे कतरे जिहड़े हत्थां नाल लगे जमीन ते डिगदे ने, मेरा अल्लाह गुनाह माफ फरमा देंदा। कईयां नूं बड़ी जल्दी होंदी है, वुजू कर लिया ते तौलिया फड़ लिया, छेती छेती पूंजण लग पे। मैं ना उन्हां नूं वुजू दा पानी जिस्म नाल लगा रहण दिओ। यहां से ये मसला भी समझ लें, जो लोग यहां वुजू फरमाते हैं मस्जिद की वुजू की जगह पे, जो वुजू करते हैं वो इस इंतजार में होते हैं कि इमाम साहब चौथी रकत में है, कहीं हमारी नमाज ही ना निकल जाए, जमात ही ना निकल जाए। खुदा के बंदो, अच्छे तरीके से ये सारा पानी खुश्क करके उस वुजू वाली जगह पे फिर मस्जिद के हाथे में कदम रखो। दाढ़ी शरीफ रखी हुई है, इसको अच्छी तरह साफ कर लो, अच्छी तरह पानी इसका साफ कर लो, ताकि तुम्हारे जिस्म के साथ लगने वाला वुजू का कोई कतरा ऐसा ना हो जो अल्लाह के घर में गिरे। ये बिल्कुल हराम है कि तुम्हारा वुजू का पानी ये जिस्म के साथ लगा हुआ ये मस्जिद में गिरे, ये मकरूह तहरीमी है। बात समझ आ गई है? हम क्या करते हैं, जल्दी जल्दी वुजू किया, ये बाजू नीचे ये फोल्ड हुए हुए हैं, सारा बाजू फोल्ड हुआ हुआ है, ये नीचे हो या ना हो नो टेंशन, सीधा आके। ये कोई ऐसा तरीका आसान नहीं है। नमाज सुकून का नाम है। इस पे मिसाल एक दे दूं, बहुत पुराने, हत्ता के दाता साहब रहमतुल्लाह अलैह से भी पहले के बुजुर्ग हैं ये, हजरत सैयदुना हातिम अल असम रहमतुल्लाह ताला अलैह, आपसे किसी ने पूछा कि हुजूर आप 5 वक्त के बड़े पक्के नमाजी हैं, जरा अपनी नमाज का तरीका तो बता दें, अपनी नमाज का तरीका तो बता दें, जरा तवज्जो से बात को सुनना, नमाज का तरीका बता दें। आपने फरमाया मेरा तरीका तो नमाज का यह है कि जब मैं नमाज की तैयारी करता हूं तो सबसे पहले अच्छे तरीके से तहारत करता हूं। हम तो तहारत भी आसान तरीके से नहीं करते, इल्ला माशाअल्लाह। तहारत करने के बाद मैं बहुत अच्छे तरीके से तसल्ली से वुजू करता हूं। वुजू करके मैं फौरी नमाज की नियत नहीं कर लेता। हजरत सैयदना हातिम रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं मैं सुकून से बैठ जाता हूं, सुकून से मैं बैठ जाता हूं। जब मैं देखता हूं ना कि मेरा जिस्म बिल्कुल नमाज के लिए तैयार है, अल्लाह की बारगाह में हाजिर होने के लिए तैयार है, मैं फिर नमाज के लिए उठता हूं। दौड़ भज के नहीं कि रकात ना निकल जाए, मस्जिद के अंदर दौड़ो, वुजू जैसे हुआ कर लो, वुजू के पानी के कतरे मस्जिद में गिरा दो, फिर बाजू फोल्ड नीचे भी ना करो। जब किसी दुनियादार बादशाह के पास जाना हो तो हम ये कुछ भी गवारा नहीं करते, तो जब अहकमुल हाकिमीन की बारगाह में आना हो तो ऐसे ही चले आते हैं। कहां एक दुनियादार बादशाह की बारगाह और कहां बादशाहों के बादशाह की बारगाह।
कहां परवरदिगार की बारगाह, उधर तो आदाब नजर आते हैं हमें, इधर कोई अदब नजर नहीं आता। फरमाते हैं मैं आसान तरीके से वुजू करके बैठ जाता हूं, मैं जल्दी नहीं करता, क्योंकि नमाज कायम करनी है, अल्लाह की बारगाह में हाजिरी देनी है, ये कोई तमाशा नहीं है। फरमाते हैं कि मैं फिर जब समझता हूं कि मेरा जिस्म अल्लाह की बारगाह में हाजिरी के लिए तैयार है, फिर मैं उठता हूं। फिर जब मैं तकबीर तहरीमा की तैयारी करता हूं, तकबीर उला, तकबीर तहरीमा, इसकी मैं तैयारी करता हूं, तो फरमाते हैं मैं तसव्वुर ये करता हूं कि मेरे दाईं तरफ जन्नत है, मेरे बाईं तरफ जहन्नम है। लोग आज पूछते हैं नमाज में खुशू व खुजू का तरीका क्या है, ये तरीका समझ ले, नमाज में खुशू व खुजू का क्या है। मेरे दाईं तरफ क्या है, बोलिए सब बोलिए, क्या है? बाईं तरफ क्या है? जहन्नम। मेरे सामने काबतुल्लाह है, और जहां मैं खड़ा हूं ये पुल सिरात है। और मेरे पीछे हजरत मलकुल मौत अलैहिस्सलाम खड़े हैं। हजूर बस? फरमाया नहीं, बस नहीं, एक चीज मैं और नमाज के वक्त सोचता हूं। जब मैं उस वक्त में खड़ा होता हूं ना तकबीर तहरीमा की तैयारी के लिए, दाईं तरफ जन्नत समझता हूं, बाईं तरफ जहन्नम समझता हूं, और आगे काबतुल्लाह है, मेरे पीछे हजरत मलकुल मौत अलैहिस्सलाम खड़े हैं। मैं समझता हूं कि मैं पुल सिरात के ऊपर खड़ा हूं। और फिर एक बात मैं और भी सोचता हूं, वो क्या, कि मेरी जिंदगी की आखिरी नमाज है, इसके बाद पता नहीं मुझे नमाज नसीब हो या ना हो, मेरी जिंदगी की आखिरी नमाज है। अब मुझे बताइए, जब बंदा मोमिन नमाज के लिए अल्लाह के घर में आए तो इतना कुछ सोच ले, तो नमाज में खुशू व खुजू आ जाएगा या नहीं आ जाएगा? ऑटोमेटिकली आ जाएगा। जब बंदा और कुछ नहीं, इतना ही समझ ले कि हो सकता है मेरी जिंदगी की आखिरी नमाज हो, जोर की पढ़ ली, असर की मंजूर ही ना हो अल्लाह की बारगाह में, उससे पहले जान निकल जाए, मलकुल मौत अलैहिस्सलाम आ जाए रूह कब्ज करने के लिए, तो फिर इंसान वो सिर्फ टकरें लगाएगा या नमाज को नमाज समझ के कायम करेगा? बोलिए ना जरा, नमाज को नमाज समझ के कायम करेगा। आज लोग नमाज भी कायम करते हैं, बल्कि कायम क्या करते हैं, पढ़ते हैं, इल्ला माशाअल्लाह, नमाज पढ़ते हैं, कायम नहीं करते, पढ़ते हैं। और जब वो नमाज पढ़ते हैं ना, तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ली हाल, फिर उसका रिजल्ट क्या है? कुरान मेरे अल्लाह की सच्ची किताब है, ला रैब किताब है। अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं इन्न सलाता तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर। अब बोलिए, मेरे अल्लाह का कुरान सच्चा है ना? बोलो, अल्लाह का कुरान सच्चा है ना? अल्लाह ताला क्या इरशाद फरमाते हैं? फरमाया कि बेशक नमाज बुराई और बेहयाई से रोकती है, बुराई और बेहयाई से रोकती है। बंदा 5 वक्त दा नमाजी भी होवे ते बेहयाई भी करी जाए, बुराई भी करी जाए। सोचो, नमाज पढ़ी है कि कायम की थी? ये नमाज बुराई से रोकेगी कब? जब कियाम सही होगा, जब रुकू सही होगा, जब सजदा सही होगा, और इन सब से पहले तहारत सही होगी, फिर वुजू सही होगा, अल्लाह की बारगाह में हाजिरी का तसव्वुर होगा, और नमाज में खुशू व खुजू होगा, और यह ज़हन में होगा कि शायद मेरी जिंदगी की आखिरी नमाज है। फिर नमाज बेहयाई से रोकेगी, बुराई से रोकेगी, ये ढाल बन जाती है बदनिगाही के सामने, ये नमाज ढाल बन जाती है बुराई के सामने, ये नमाज रुकावट और दीवार बन जाती है बेहयाई और बेशर्मी के कामों के सामने, और दिल में तसव्वुर लाती है, वो बंदा मोमिन अभी मस्जिद से निकला,
अभी नमाज कायम करके निकला, अभी सजदे करके निकला, अभी सुभान रब्बियल अज़ीम की सदा लगा के निकला, अभी सुभान रब्बियल आला की सदाए दिल नमाज बुलंद करके निकला, अभी बदनिगाही, अभी गैर महरम की तरफ देखना शुरू कर दिया, अभी बेहयाई के काम शुरू कर दिए, अभी दुकान में आके कम तोलना और कम नापना शुरू कर दिया, अभी मुसलमानों के साथ धोखा करना शुरू कर दिया। इसका मतलब यह है कि कुरान सच्चा है। बोलिए कुरान, कहो बेशक कुरान सच्चा है, बेशक अल्लाह का कुरान सच्चा है। अल्लाह का कुरान, सब बोलिए अल्लाह का कुरान सच्चा है। कुरान पाक विच जिथे भी अल्लाह ताला नमाज दा जिक्र इरशाद फरमाया है, उथे नमाज कायम करन दा जिक्र है, नमाज दे पढ़न दा या अदा करन दा जिक्र नहीं। अकीमुस सला, नमाज कायम करो, नमाज कायम करो, कायम करो। अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तकीन अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब व युकीमूनस सलाह। वो जो नमाज कायम करते हैं, पढ़ते नहीं, अदा नहीं करते, नमाज क्या करते हैं? कायम करते हैं। इसका मतलब यह है कि पढ़ना है तो कुरान पढ़ो, अदा करना है तो सदका फितर अदा करो, अदा करना है तो ज़कात अदा करो। जब नमाज की बारी आए तो इसको पढ़ना या अदा नहीं करना, इसको कायम करना है। और क्या इसके लिए शर्त है? सबसे पहली शर्त तहारत, फिर वुजू, फिर कामिल हाजरी, फिर खशू व खजू। जहां हाय 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 तिलावत कुरान पाक करते हुए नमाज में जहां जन्नत का जिक्र आए, वो बंदा मोमिन नमाज में खुश हो जाया कर। और जहां जहन्नम का जिक्र आए, मसलन इमाम साहब नमाज पढ़ाएं, कायम कराएं, जमात की सूरत हो, पीछे नमाज कायम करने वाले इक्तदा में नमाज कायम कर रहे हो, मुक्तदी बने हो, तो इमाम साहब तिलावत करें, अल कारिया तुम अल कारिया वमा अदराका मल कारिया। खड़खड़ाने वाली, तुम्हें क्या खड़खड़ाने वाली क्या है? तुम्हें क्या खबर के खड़खड़ाने वाली क्या है? या ये सूरह मुबारका पढ़ें, इज़ा ज़ुलज़िलतिल अर्दु ज़िलज़ालहा व अखरजतिल अर्दु अथकालहा। ये सारी क़यामत की बातें हैं। जब क़यामत आएगी, सूर फूंका जाएगा, ये उस वक्त की बातें हैं। ओ बंदा मोमिन, खा हालते नमाज में हो, उस वक्त तू रोया कर, रोया कर। पुरसरात का जिक्र आ जाए तो रोया कर। अल्लाह के अजाब के जिक्र की आयात करीमा तिलावत हो, रोया कर, गिड़गिड़ाया कर। तेरी आंखों में आंसू आने चाहिए, तेरे दिल में रिक्कत पैदा होनी चाहिए कि इस वक्त को मैं नमाज में हूं, क्या बनेगा उस वक्त मेरा? अगर मैं हुआ इस दुनिया में तो क़यामत आ गई, क्या बनेगा? जब पहाड़ भी रेजा रेजा हो जाएंगे, रुई की तरह पहाड़ उड़ते फिरेंगे, क्या बनेगा मेरे नामा अमाल का? क्या बनेगा उस वक्त जब जलजले आएंगे, तबाही मचेगी, कोई पुरसाने हाल नहीं होगा। वो बंदा मोमिन, जहां ये जिक्र आए वहां रोया कर, और जहां जन्नत और उसकी नेमतों का जिक्र आए वहां खुश हो जाया कर। ये तरीके हैं। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुकल जन्नह
वकिना अज़ाबन्नार। या अल्लाह हम तुझसे जन्नत का सवाल करते हैं और हमें जहन्नम की आग से बचाना, कब्र के अजाब से बचाना, हशर के अजाब से बचाना। तो मैं वो हदीस से पाक आपके सामने पेश कर रहा था कि जब हाथ धोए जाएं तो नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि उस वक्त हाथ दे सारे गुनाह अल्लाह माफ फरमा देता है। अच्छा असी हत्था ना बहुत गुनाह करने हैं, वो जिन्ने भी गुनाह होंगे ने सारे अल्लाह माफ कर देता है। करीम जो है, करीम है ना, करम कर देता, माफ फरमा देता है। इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जेड़े वेले मेरा उम्मती ते मेरे अल्लाह दा बंदा हालत नमाज दे अंदर आउण वास्ते वुजू करदा है, नक दे अंदर पानी पांदा है, कुल्ली करदा है, मेरा अल्लाह मुंह दे गुनाह माफ कर देंदा है, नक दे गुनाह माफ कर देंदा है। जेड़े वेले अपना चेहरा धोंदा है, मेरा अल्लाह ओदे चेहरे दे सारे गुनाह ही माफ फरमा देंदा है। वो चेहरे दे गुनाह की ने, चेहरे दे अंदर अखां भी आउंदियां ने, अखां दे नाल केड़ा गुनाह है जेड़ा असी नहीं करदे? बदनिगाही दा जिना जेड़ा असी करने आ, गैर महरम वाल वेने आ, साडी दुनिया दे अंदर रह के मुआशरती तरीके दे नाल साडा जेड़ा कजन सिस्टम है ओने साडे घरां नूं बर्बाद कीता। जी ये फुफी दा बेटा आ गया, ये खाला दा बेटा आ गया, ये मामू दा बेटा आ गया, ये खाला दी बेटी आ गई, ये फुफी जान दी बेटी आ गई, ये खाला दा बेखाला दी बेटी आ गई। कोई किसे नाल तेरा जवान बेटी ना तलक नहीं, तेरा तलक ओदे नाल जेड़ी तेरे बाप दी सुलभ चो पैदा होई है, तेरा तलक उसे बच्ची दे नाल जिन्नू जन्म तेरी अम्मा ने दिता होया, ओ तेरी सगी भैन है। तेरा तलक सिर्फ ओदे नाल है। तेरा कयाम रहना घर दे अंदर खान पीन उठना बैठना तेरा ओदे नाल है, दूजियां दे नाल नहीं। मेरा अल्लाह अपने करम दे नाल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी रहमत दी वजह नाल, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे वसीले दे नाल मेरा अल्लाह मेरे तुहाडे अखां दे गुनाह माफ फरमा देवे। पता नहीं शायद अगे मैं कदी इत्थे गल कीती होवे 14 साल अंदर या नहीं कीती। अगर नहीं कीती ते सुन लो, अगर अपनियां जवान बेटियां नूं ते अपने जवान बेटियां नूं पकीज़ा जिंदगी देना चाहते हो ते इन्हां नूं कजन सिस्टम तो बचा के रखो। कजन सिस्टम तो बचा के रखो। जिए साडा फुफी दा बेटा है, गर्मियां दियां छुट्टियां साडे घर रहन वास्ते आया है। भाई क्यों? तेरी बेटी तेरे घर अंदर जवान है, ये क्यों तेरे घर रहन वास्ते आया है? नहीं, इनू वापस कल कोई राजी हुंदा ही ते राजी रवे, नाराज हुंदा है ते नाराज हो जाए। पर एक गल याद रखी, अल्लाह राजी रवे ते अल्लाह दा हबीब राजी रवे। फुफी नाराज होंदी हो जाए, भैन सकी नाराज होंदी हो जाए, नो टेंशन, फिक्र नहीं करना इस गल दा। लेकिन बंदा मोमिन अपने सामने इस गल दा तसव्वुर रखना है, मेरे उत्ते राजी रवे ते मेरा रब राजी रवे, मेरे ते राजी रवे। इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम राजी रहन। वो बंदा मोमिन जदों तेरे सामने बात आ गई, मेरा अल्लाह राजी हो जाए, अल्लाह दी रजा दा मुतलाशी बन गयो, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी रजा दा मुतलाशी बन गयो। तेरे वास्ते अल्लाह दुनिया भी रोशन कर देवेगा, तेरी कब्र भी रोशन हो जाएगी, अल्लाह तेरा हशन भी नूर अला नूर फरमा देवेगा। तो इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जेड़े वेले बाजू धोते जाते ने, बाजू दे गुनाह अल्लाह माफ कर देंदा है। पैर धोते जाते ने, पैरां दे गुनाह अल्लाह माफ फरमा देंदा है। अल्लाह ताला अपने बंदे दे गुनाह माफ कर देंदा है। वुजू दा पानी जेड़ा लगदा है, हत्थां दे गुनाह माफ, चेहरे दे गुनाह माफ, बाजुआं दे गुनाह माफ, पैरां दे गुनाह माफ। ओ बंदा है मोमिन, ये तेरे वुजू दी शान है। जदों तू मालिक यौमुद्दीन दी बारगाह दे अंदर नमाज वास्ते हाजिर होएगा, तेरा अल्लाह तेरे ते कितना राजी हो जाएगा।
एक बात और सुन लो, जिदा घर मस्जिद चो दूर है वो बड़ा खुश नसीब है। कुछ वो ने जिन्हां दे घर मस्जिद के करीब ने, वो भी भागां वाले ने चूंकि पड़ोस मस्जिद है, लेकिन जिन्हां दे दूर ने उन्हां दी क्या बात है। हजरत सैयदना अब्दुल्ला बिन मसऊद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमांदे ने, मस्जिद नबवी शरीफा दे नाल साडा एक प्लाट सी, ते वैसे घर साडा मस्जिद शरीफा तो दूर सी। साडा महल्ले साडा खानदान वालियां दा प्रोग्राम बन गया, असी मस्जिद नबवी शरीफा दे नाल अपना घर बना लईए, उत्थे शिफ्ट हो जाइए ताकि मस्जिद अंदर आना जाना आसान हो जाए। आना जाना आसान हो जाए। इस गल की खबर मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह च आ गई। आपने सैयदना अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आपनु तलब फरमाया। अर्ज करते ने माजाक दे काजल वालिया, व दुहा दे चेहरे वालिया, व लैल दियां जुल्फां वालिया, आमीम दियां कुल्लां वालिया, अलम नशरा दे सीने वालिया, यदुल्ला वाले गोरे गोरे हत्थां वाले प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुक्म फरमाओ की गल है। आपने फरमाया मैनू आ खबर पहुंची है, जिहड़ा प्लाट तुहाडा मस्जिद नबी शरीफा दे नाल है उत्थे शिफ्ट होना चाहते हो जी। सोने चेहरे वाले प्रोग्राम ते ही बनया है। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अब्दुल्ला बिन मसूद खबरदार, जिथे रहते हो उत्थे ही रहो, सोने इत्थे ना शिफ्ट होइए। फरमाया नहीं अब्दुल्ला, तेनू पता नहीं जिन्ने कदम नमाजी दूरों चल के आवे अल्लाह हर कदम ते दर्जे बुलंद करदा। जिंदाबाद जिंदाबाद। दर्जे मेरा अल्लाह बुलंद फरमांदा है। अल्लाह दी बारगाह चो सारे कदम गिने जाते ने, फिर वो खुश नसीब, तवज्जो है जी सुनिए, वो खुश नसीब जिहड़ा घरों वजू करके आवे। एक वो है जिहड़ा मस्जिद अंदर आके वजू करदा है, ते कई ते वो भी ऐसे भागां वाले हुंदे ने जिहड़े घर गुसल नहीं करते, मसीते आके करते ने। उन्हां दे ज़हन विच हुंदा असीं चंदा देने आ मसीते, असीं पानी वरतीए ते की अर्जे, घर गुसल नहीं करना मसीते आके करना है। कई वो भी भागां वाले नफूसे कुदसिया हुंदे ने, ते कई वो हुंदे ने जिहड़े घरों वजू नहीं करके आउंदे मस्जिद अंदर आके करदे ने, ते कई वो बुलंद इकबाल ने जिहड़े पूरी तैयारी नमाज दी घरों करके निकलते ने जी। घर दे अंदर बीवी मौजूद है, धियां मौजूद ने, पुत्र मौजूद ने, घर दे अंदर वजू करदा है मर्द, अजान हो जाती है, फिर सुन्नतां घर दे अंदर कायम करदा है, फिर अल्लाह नू याद करदा है, जिक्र करदा करदा दरूद सलाम पढ़दा पढ़दा अल्लाह ताला दा जिक्र करदा करदा जुबान नू जिक्र दे नाल तर करदा करदा अल्लाह दे घर वल चलदा हुंदा है पिया। मेरा रब फरिश्तियां नू फरमांदा है, ओ फरिश्तियों वेखो मेरा बंदा वजू करके घर दे अंदर ए नमाज अदा करके जमात दे नाल शामिल होने वास्ते जिन्ने कदम चल के आउंदा है पिया, हर कदम दी गिनती कर लो, जिन्ने कदम चल के आवे उन्ने दर्जे दे बुलंद कर दिते जाणगे हर कदम उते। ते जदों रब आप कदम गिणवाए सारियां दे ते नहीं ना आउंदे, रब फरमांदा फरिश्तियों आ जिहड़ा घरों वजू करके आउंदा पिया इहदे कदम गिण लो, हर कदम ते दर्जे बुलंद। ते मेरा ख्याल है अल्लाह ताला एक दर्जा ही बुलंद कर देवे, पता नहीं वो किन्ना को बुलंद होएगा।
पर सारिया वास्ते नहीं। खुश नसीब लोग ने वो जेड़े तैयारी करते हैं, घरों करके आते हैं, आंदे ने असीं अल्लाह दे घर जा रहे हैं। यदि मैं मिसाल दे दिया, जिवें कोई इनवाइट करता है, दावत देता है, इनविटेशन कार्ड आता है, जी मेरे पुत्र की शादी बरात ना जाना है, मेरी बेटी की शादी है बरात आनी है, खुशी का वेला है, तुसां शामिल होना है, उत्थे आके कोई तैयारी नहीं करता। हर बंदा करो उस इनविटेशन कार्ड नूं वेख के, वो डेट वेख के, वो टाइम वेख के उस वक्त तैयारी करके आता है। बिला तशबीह बिला मिसाल जिस वेले मुअज्जिन अज़ान देंदा है, आंदा हय्या अलस सलाह, आओ नमाज वाल, हय्या अलल फलाह, आओ फलाह वाल, कामयाबी वाल, भलाई वाल। उस वेले अल्लाह दी बारगाह चो बुलावा आउंदा है पिया, ऐ मेरे बंदे सुस्ती ना करी। एदा जवाब दिता जाता है, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। शैतान नूं भगाया जाता है, शैतान नूं दौड़ाया जाता है, चला जा किते मैनू नमाज तो गाफिल ना कर देवी, अल्लाह दे जिक्र तो गाफिल ना कर देवी। बंदा जिस वेले फिर वो वेंदा है, मेरे वाली इनविटेशन कार्ड आ गया है, मैनू बुलावा मालिक दा आ गया है, हुण सारे काम मैं छड़ के अल्लाह दी बारगाह विच हाज़र होना है। ओ खुश नसीब फिर घर के अंदर ही तैयारी करता है, फिर वुजू कर लेंदा है, तैयारी करके अच्छा खुशबूदार लिबास पा लेंदा है, सिर ते टोपी पांदा है, तैयारी करके खरामा खरामा हौले हौले कदम उठांदा उठांदा अल्लाह दे घर वाल आउंदा आउंदा है पिया। उस वेले मेरा अल्लाह फरमांदा है, ए फरिश्तियों मैं अपने बंदे ते खुश हो गया, ये कदम गिनती कर लो, जिन्ने कदम चल के ये मेरी इबादत वास्ते मेरे घर आउंदा है पिया, उथे हर कदम ते ये दर्जे बुलंद कर दिते जाने चाहिए। दसो घरों तैयारी करके आउन दा फायदा होया या कोई ना होया? बोलो तो सही, होया? ते जेड़े जुमा शरीफ ते नंगे सिर आउंदे हो, मसीत दियां टोपियां मुसाफरां वास्ते बनियां ने, कोई हाल ते सफर विच होवे ते नमाज पढ़ ले आके ते सिर ढक ले। ये मुकामी लोगों वास्ते नहीं, जदों घरों आउंदे हो ते अपनी अपनी टोपी रखो नमाज वास्ते। जदों मस्जिद विच आए, जुमा शरीफ ते आए, बाकी नमाजां ते आए, जिवें लिबास पाया हुंदा है उवें वजू करके सिर ते टोपी रखी। कोई वेखण वाला आखे अल्लाह दे घर जांदा है विया जी, गवाही मिल गई ना। ते जे किसे भी गवाही दे दी मेरा अल्लाह करम कर देवेगा। मैं आना ये सारिया नू मेरा अल्लाह साथ नहीं देंदा। जिसे चाह दर पे बुला लिया, जिसे चाह अपना बना लिया, जिसे चाह दर बना लिया, जिसे चाह दर पे बुला लिया, जिसे चाह अब बना लिया, जिसे चाह दर इस उम्मीद ना पढ़ो कि अल्लाह सानू में तौफीक अता फरमा देवे। पढ़ो जरा मिलके, जिसे चाह दर पे बुला लिया, जिसे चाह अपना बना लिया, जिसे चाह दर पे बुला लिया, जिसे चाह अपना बना लिया। ऐ बंदा मोमिन ये बड़े करम के हैं फैसले, ये बड़े नसीब की बात है, ये बड़े करम
ये बड़े करम के हैं फैसले, ये बड़े नसीब की बात है। हज़रत सैयदना अली मुर्तज़ा शेरे खुदा ताजदारे हालता मुश्किल कुशा अली हाजत रवा अली असदुल्ला अली यदुल्ला अली फाते खैबर अली ला फताइला अली हज़रत सैयदना अली पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु व करम अल्लाह तआला वजल करीम जिस वेले वुजू करदे सन आप दा रंग जर्द हो जांदा सी। इन्नी रूहानी पावर रखण वाला अली, इन्नी रूहानी ताकत रखण वाला अली, इन्नी ईमानी दौलत रखण वाले अली पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रंग जेड़ा है जर्द पै जाना। पुछण वालियां पुछना जोर अगे पीछे कैफियत नहीं होंदी। जिस वेले नमाज दी तैयारी वास्ते वुजू फरमांदे हो उदों तुहाडा रंग बदल जांदा है। आप फरमांदे होंदे सन ओ बेलियो देखो दुनियादार बादशाह ने बुलाया होवे ओदे बुए ते जाना होवे इंसान डरदा है। कैफियत की हुंदी है मैं दुनिया दे बादशाह दी बारगाह च नहीं बल्कि अहकमुल हाकिमीन अज़्ज़ा व जल्ला दी बारगाह च पेश होने वाला वा। मैं अल्लाह दी बारगाह च पेश होने वाला वा। मैं रुकू भी करना है, मैं क़ियाम भी करना है, मैं सजदे भी करने ने। मेरा अल्लाह कबूल फरमा ले इस वास्ते रंग जर्द पै जाता है। वो बादशाहां दा बादशाह है चाहे कबूल कर ले चाहे रद्द कर देवे ओदी बात है मर्जी दी। लेकिन याद रखिया जो बंदा है मोमिन अपने अंदर इन्ना खलूस पैदा कर तू नमाज वास्ते आ जाए, तू नमाज वास्ते जमात दे नाल शामिल होने वास्ते अल्लाह दे घर दे अंदर आ जाए। मेरा अल्लाह तेरे हर कदम ते नाले दर्जे भी बुलंद कर देवे नाले अपनी बारगाह च तेरी हाजरी भी कबूल फरमा लेवे। अल्लाह अकबर। हाजरी भी तेरी कबूल कर लवे। टी हो गया जी। बाकी अगले जुमे व माल आई ना इल्लल बलागुल मुबीन।